हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग जॉब अपडेट के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, शिपू की जितनी भी वैकेंसी हैं सभी के ऑलमोस्ट दोस्तों डीवी हो चुके हैं। अब दो ही वैकेंसी रही है दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम। जी हाँ दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर एंड एएनएम के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं, क्या आपको मिस्टेक नहीं करनी है, मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कौन कौन सी आपको जो माइनर मिस्टेक है डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो आपको नहीं करनी है, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वन बाय वन। कौन कौन से क्रम में आपको डॉक्यूमेंट सेट है, आपको रेडी करना है, आपको फाइल तैयार करनी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ऐसे आपको डॉक्यूमेंट का अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी कैंडिडेट के साथ में शेयर जरूर करें। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर और सभी भर्तियों से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो डॉक्यूमेंट्स में कौन सी आपको मिस्टेक नहीं करनी है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। कौन कौन से दोस्तों डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रेडी करने हैं, क्रम वाइज मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आपको नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी में कोई भी मिस्टेक इस वैकेंसी से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड नहीं हो। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं वन बाय वन, आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर 1 पॉइंट पे आपको ऑनलाइन जो आवेदन आपका फॉर्म प्रिंट है वो आपको अरेंज करना है। ठीक है, नंबर 1 पे इसकी 2 आपको कॉपी सेट तैयार करना है। जो फॉर्म आपका स्टार्टिंग में आपने जो फॉर्म अप्लाई किया उसका फॉर्म प्रिंट आपको सबसे पहले लगाना है। उसके बाद में आपको सेकेंड कॉपी लगानी है आधार कार्ड की। ठीक है, आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी सेट तैयार कर लें और साथ में आपको ओरिजिनल आधार कार्ड रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वन बात करें दोस्तों, यहाँ पे सेकेंडरी परीक्षा, दैट मीन्स आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो आपको रखना बहुत ज़रूरी है। ओरिजिनल आपके पास में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। साथ में आपको 2 फोटो का सेट, ठीक है, फोटो कॉपी का सेट रखना जरूरी। यदि मांगते हैं तो एक ही सेट मांगेंगे, आपको क्या है एडवांस रहना है, आपको 2 कॉपी का सेट, फोटो कॉपी का सेट रखना है। यदि वहाँ पे मांग लें फोटो कॉपी का 2 सेट तो आपको भागा दौड़ी नहीं करना पड़े, इसलिए आप 2 सेट आप बना लें। ठीक है, ये आपको क्रम वाइज रखना है जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले फॉर्म प्रिंट, उसके बाद में आधार कार्ड, उसके बाद में आपको 10th की मार्कशीट, उसके बाद में नेक्स्ट वन जाति प्रमाण पत्र। यदि आपने जाति प्रमाण पत्र यदि आपके लागू हो रहा है, जैसे कि आपने ओबीसी कैटेगरी से भरा है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भरा है, यदि कोई और भी कैटेगरी है जिससे आपने अप्लाई किया है जाति प्रमाण पत्र, वो आपको लेके जाना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम में जो आपने भरा है, जो स्कैन किया है वही आपको ओरिजिनल रखना होगा और साथ में आपको फोटोकॉपी इसकी रखनी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वन बात करें मूल निवास प्रमाण पत्र 5 नंबर पे। यदि आप सबने मूल निवास ऑलरेडी लगा रखा है तो सभी के पास में मूल निवास होना बहुत ज़रूरी। ठीक है, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना जरूरी और इसका ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों अरेंज कर ले। नेक्स्ट वन, यदि आपने लगा रखा है वैवाहिक जो पंजीयन प्रमाण पत्र, आपका मैरिज सर्टिफिकेट आपने अप्लाई लगा रखा है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना जरूरी है। यदि आप मैरिड नहीं है तो आपके पास सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। जिन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट लगा रखा है उनको यहाँ पे जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल होना चाहिए और साथ में उसकी फोटोकॉपी। ठीक है, अब कौन सी आपको मिस्टेक नहीं करनी है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। नेक्स्ट वन बात करें, यहाँ पे यदि मैरिज सर्टिफिकेट लगा रखा है आपने और आपके यदि कोई बसे हैं, संतान है, उनका जन्म प्रमाण पत्र आपके पास में यदि लगा रखा है, आपने फॉर्म भरते टाइम साथ में लगाया है कि इतने लड़के हैं, तो उनका आपके पास में प्रमाण पत्र आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जिन्होंने नहीं लगाया है तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स बीच में से गायब हो जाएंगे। ठीक है, जो अनमेरिड है उनके लिए 2 आपके स्टेप है छूट जाएंगे। अब आपको क्या है, स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट तैयार करना है, आधार कार्ड, उसके साथ में आपकी सेकेंडरी परीक्षा की जो अंक तालिका मार्कशीट है, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये सभी के पास में होना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद में यदि आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट लगाएं। जो मैरिज सर्टिफिकेट जिन्होंने मैरिड नहीं की है उनके पास में सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है। अब दोस्तों 8 नंबर पे बात करें, उत्कर्ष खिलाड़ी वर्ग में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी उत्कर्ष खिलाड़ी संबंधित प्रमाण पत्र। यदि आपने स्पोर्ट्स कोटे से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके पास में जो ओरिजिनल आपने स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट बना रखा है वो आपके पास में होना कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट वन बात करें 9 नंबर पॉइंट पे, भूतपूर्व सैनिक वर्ग में अभ्यर्थी सेवानिवृत्ति पर आधारित पीपीओ। यदि आपके पास में सर्टिफिकेट है भूतपूर्व सैनिक का तो आपको वहाँ पे लगाना होगा ओरिजिनल और साथ में फोटोकॉपी। नेक्स्ट वन बात करें दोस्तों, यहाँ पे नंबर 10 पे,
सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण अंक तालिका। यहाँ पे 12th का मार्कशीट और 10th का पहले बता दिया। यहाँ पे 12th का मार्कशीट आपको ओरिजिनल के साथ में फोटोकॉपी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है, बहुत सारे लोगों के पास ये 4 स्टेप नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें। तो जो अनमेरिड है और स्पोर्ट्स में नहीं है, उन सभी के पास में ये 4 चीज़ें नहीं है, तो ये आपके पास में एप्लीकेबल नहीं है। बाकी सब आपके पास में डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन बात करें तो यहाँ पे आपका जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, व्यावसायिक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण अंक तालिका है। यदि आपने बीएससी नर्सिंग किया है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है, यदि आपने जीएनएम किया है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जीएनएम कैंडिडेट क्या क्या रेडी करें, और बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट क्या रेडी करें, और पोस्ट बीएससी नर्सिंग, ठीक है। ये 3 कैंडिडेट, दैट मीन्स जीएनएम का जो 3 ईयर का मार्कशीट आपके पास में होना ज़रूरी है। बीएससी नर्सिंग का बात करें तो वहाँ पे आपको 4 ईयर का मार्कशीट होना कंपलसरी है। और पोस्ट बेसिक नर्सिंग की बात करें तो 2 ईयर के आपके पास में मार्कशीट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास में कंपलसरी है। दैट मीन्स प्रोफेशनल जो आपका क्वालिफिकेशन है, जो आपने फॉर्म भरते टाइम अप्लाई किया था, आपने अपलोड किया था, वो सारी चीज़ें आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में नेक्स्ट वन बात करें, यहाँ पे आपको बता रखा है 12 नंबर पे राजस्थान की संबंधित काउंसिलिंग का वेद अंजित। हाँ जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आरएनसी का आपके पास में सर्टिफिकेट होना बहुत कंपलसरी है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया था वही होना चाहिए, और इसकी फोटोकॉपी सेट आपको रखना होगा, ठीक है। तो आरएनसी का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन बात करें अनुभव प्रमाण पत्र। ये बहुत सारे कैंडिडेट ने फर्जी लगा रखा है, फर्जी बनाया है, वो कैंडिडेट वहाँ पे पकड़े जाएंगे। तो आप सोच समझ कर ही वहाँ पे जाएं। और जिनके पास में अनुभव प्रमाण पत्र है, रियल में है, कोविड का है, और उसके साथ में बोनस अंक है, यदि आपने स्टाफ नर्स की ड्यूटी की है, 10 नंबर, 20 नंबर, 15, 30 नंबर, जितना आपके पास में अनुभव एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मेन चीज़ यही है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना कंपलसरी है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको 2 फोटोकॉपी सेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 2 सेट आपके पास में होना ज़रूरी है। और साथ में दोस्तों 5 फोटोज़, ठीक है। और यदि मांगते हैं तो 2 से 3 फोटो आपसे मांगेंगे, लेकिन आपके पास में पासपोर्ट साइज़ के 5 फोटो होने ज़रूरी है। यदि आपसे ज़्यादा फोटो मांग ले तो फिर आपको भागा दौड़ी करना नहीं पड़े। तो इसलिए आपको 2 फोटो 5 फोटो आपके पास में पासपोर्ट साइज़ के होने बहुत ज़रूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इसमें कोई मिस्टेक, माइनर सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करें, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट है कि सर हमने जाति प्रमाण पत्र लगाया है, 1 साल से पुराना है, वो आपका यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। यदि आपने अभी रिसेंटली बनाया है, आपने फॉर्म भरते टाइम पुराने वाला लगाया है, तो वो भी आपके पास में होना कंपलसरी है। और जो नया अभी बनवाया है वो दोनों आपके पास में होना कंपलसरी है, ठीक है। और साथ में एफिडेविट आपने बनवाया है तो वो भी आपके पास में होना ज़रूरी है। यदि नया वाला आप सर्टिफिकेट दिखा रहे हो, पुराने वाला आपसे मांग लेते हैं, आपने जो अपलोड किया वो तो आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यदि और भी कोई आपको डाउट है इन सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी तमाम जानकारी आपको इस YouTube चैनल पे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो दोस्तों, नर्सिंग जॉब अपडेट के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी लेटेस्ट जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाले अपकमिंग हर एक इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको हर एक PDF प्राप्त हो जाएगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत है, ये PDF हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, और अभी भी और डाल देंगे। आप सब वहाँ से जाके देख सकते हो। जिनके पास टेलीग्राम नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर लिंक काम नहीं करता है, तो कभी कभी लिंक काम नहीं करता है तो आप डायरेक्ट जाएं टेलीग्राम पे, नर्सिंग जॉब अपडेट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे 1K कैंडिडेट ऑलरेडी हर एक वैकेंसी की PDF या फिर लिंक, कोई भी अपडेट हो, कोई भी नोट्स हो, इंपॉर्टेंट डाटा जो, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको टाइमली अवेलेबल हो जाती है।
जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव धमाकेदार वीडियोज़ के साथ में। दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ का हमने वीडियो पहले डाल रखा है। अब दोस्तों फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है उसका वीडियो बहुत जल्द है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें। जब भी हम वीडियो डालेंगे कट ऑफ को रिलेटेड तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।